एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। नॉर्मली लोगों को इसका पता नहीं चला और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसको किस तरह लेंगे। लेकिन चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है चाइना को प्लेटफ़ॉर्म दिया। और चाइना को प्लेटफ़ॉर्म देने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया को बताया जा सके कि जी चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और प्लेटफ़ॉर्म दिया ओआईसी के सामने। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज़ हो गए और आपको पता है कि सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फ़ॉरेन मिनिस्टर जो थे, वो चले गए और वो परेड भी देख के नहीं गए। ख़ैर एनी हाउ ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने परेड क्यों नहीं देखी। आई थिंक कुवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे, वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी और उनको पता था शायद कि एक तो शायद हो सकता है कोई मसरूफ़ियत हो, लेकिन जितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं टर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ, तो वो जो हमने सऊदीज़ और टर्की जो नहीं रहे यहाँ पे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ना रहने का क्या मकसद था? यानी कि 23 मार्च की परेड के हवाले से हमने कहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएँगे, उनको हम पहले वो 23 वो अपना ओआईसी का एक सेशन अटेंड करेंगे जिसके लिए वो ज़ाहिर बात है आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो 23 मार्च की परेड देखेंगे। तो उसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई और फॉरेन मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के वो नहीं मौजूद नहीं थे, बाकी काफ़ी वैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स कि सऊदीज़ और टर्क्स जो हैं वो नाराज़ हुए और एक दिन वो रात रह के वो चले गए। खैर ओआईसी की क्या कन्क्लूज़न हुआ वो तो हमने आपको कल मैंने जो वीडियोज़ हमने बनाई इसमें आपको पता चल गया। ये ओआईसी इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0 लेकिन ज़ाहिर बात है और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बिठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की। जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फँस गए हैं। इमरान खान के हाथों जो है वो हम फँस ही गए हैं कि जब भी ये हमें आगे बिठाता है और आके उल्टा हमारी ये इंसल्ट कर देता है इमरान खान कि ओआईसी कुछ नहीं कर सका, ये पेपर टाइगर है, मगरब हमारा मज़ाक उड़ाता है, सो एंड सो इस तरह की बातें जो उन्होंने की आपने देखी। लेकिन जो काम ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚੀਨ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ दैट इज़ समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि अब जो नॉर्मली लोगों को इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जितने इस वक़्त इंटरनेशनल हेडलाइन्स देखें तो उसमें एक ही चीज़ आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज़ चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है, वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं, वो उसके बारे में कंसर्न्ड है। अब वो ज़ाहिर बात है जो स्टेटमेंट दी है उसपे हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे, कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए, ते उतो ओबवियसली उन्होंने कभी ये जनाब कि तुसी ये नहीं कह सकते, ठीक है? आप ये इस तरह की सेंसिटिव चीज़ नहीं कह सकते। और चाइना जो है वो ये एक इम्पैक्ट तो है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट को इस तरह जारी किया, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन वो अमेरिकन्स को और वेस्टर्न पार्टनर्स को जो है ना वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और अमेरिका में और बाकी दुनिया में जो इस वक़्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो टिल्ट है, वो चाइना की तरफ हो गया दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट लोगों से भी ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो एकेडेमिया है या कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं तो उनसे जो पहली मुलाकातों से जो मुझे एनालिसिस लगा, जो एनालिसिस मैंने किया, जो मैंने क्रक्स निकाला और जो मैंने एक डिडक्ट किया, वो बेसिकली यही था कि ये एक हमें हमारे बारे में तासुर है कि अब हम चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा हैं। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहां पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। हालात आज के ये हैं कि आज इस वक्त चीमा साहब डॉलर 184 रुपए का फिर भी नहीं मिल रहा और पेट्रोल 115 रुपए का हो चुका है। और खान साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया पिछले दिनों में कि मैं वजीर आजम हूं, मैं टमाटर और प्याज के रेट सेट करने नहीं आया। हजूर एक तरफ, मेरा मकसद एक तरफ आप कहते हैं कि आप एमएनएस के बाप हैं,
तो आप इनके सुतेले में आप ही बन जाए जिन्होंने वोट दिए हुए आपको, जो जलसों में आपके सामने आप भर भर के बसों में ले आते हैं, वो टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो इनके नहीं मिल रही इस वक्त। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचें सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? आप अपना काम छोड़कर, अपना बैकयार्ड में अपना होमवर्क छोड़ के आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। घर में तो पहले देखिए क्या हो रहा है, आपके अकलीतों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में।